गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण का पहला लेसन क्लास 3 का है, तो उस पर सभी ध्यान देना है। व्याकरण का पहला लेसन है वर्ण। व्याकरण का पहला लेसन है वर्ण, जिसको अंग्रेजी में फोनोलॉजी कहा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ दिया गया है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। तो ऐसा साउंड जो सबसे छोटा है, उससे छोटा और हो नहीं सकता, तो ऐसे साउंड को हम लेटर या अल्फ़ाबेट या वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। तो जैसे अ, आ, क, ख, ग, घ, तो ये सब सारे वर्ण हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अंग्रेजी में हम भावेल कहते हैं और व्यंजन वर्ण को कॉन्सोनेंट कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो स्वर वर्ण यहाँ बताया गया है कि स्वर वर्ण, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा इसमें स्वर वर्ण में, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसका आंसर यहाँ दिया गया है, वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जो वर्ण, ऐसे भी हम कह सकते हैं, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण बोलने के लिए हमें किसी और अल्फ़ाबेट की या लेटर की सहायता नहीं लेना पड़ता है, वो अपने आप में स्वाधीन है मतलब। तो वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सब स्वर वर्ण है। इसके बाद आएगा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब जो वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। तो यहाँ बताया गया है स्वर वर्ण 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, 33। स्वर वर्ण 11 यानी 11 और व्यंजन वर्ण 33 यानी 33 होते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स, ह। तो यह 33 वर्ण है। इसमें हम डडेरा या ढडेरा को यदि जोड़ देते हैं तो ये 35 हो जाते हैं। तो डडेरा ढडेरा एक अलग से हम जोड़ भी सकते हैं इसमें, या साथ में लिख भी सकते हैं, लिखना चाहे तो इसके बाद आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्र। छ यानी क प्लस श, छ। त्र यानी त प्लस र, त्र। ज्ञ यानी ज प्लस न्य, ज्ञ। स्र यानी स प्लस र, स्र। और इस तरह से नेक्स्ट आता है मात्रा। तो मात्रा किसे कहते हैं? स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर का अपना एक चिन्ह होता है, तो उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वर के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो इसे यहाँ दिया गया है आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो इस तरह से मात्रा कुल 10 होते हैं। और इसके बाद आ गया संयुक्ताक्षर।
तो जिन दो व्यंजनों को बिना स्वर के मिलाकर लिखा जाता है उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे च प्लस च, चा, है ना, यानी बच्चा, कच्चा, सच्चा। और अनुस्वर, अनुस्वर किसे कहते हैं? वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु को अनुस्वर कहते हैं। जैसे कंघा, हंस, कंस। और अनुनासिक, वर्णों के ऊपर लगाए जाने वाले बिंदु जो चांद के साथ लगाया जाता है उसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, और उस चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक भी कहते हैं। जैसे 5, दांत इत्यादि। ओके।